एक बात याद रखिएगा, इस्लाम में निकाह है, वलीमा है, बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है। बारात का तस्वुर बोलिए नहीं है, बारात का कोई तस्वुर है ये नहीं है। आपको ज्यादा शौक है खिलाने का तो वलीमा करो, वलीमा करो। वलीमा करना नबी की सुन्नत है। पूरे रोटा आम और बेल का बाग घर वालों को दावत दे दो, लाखों आदमी को खिलाओ, अपनी खुजली मिटाओ, लेकिन लड़की वाले को परेशान मत करो, ये सही नहीं है। लड़की वालों पर बोझ मत भरो, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, ज़िना मुश्किल हो जाएगा। अगर निकाह को मुश्किल करोगे तो ज़िना आसान हो जाएगा। अभी हमारे एक भाई कह रहे थे स्टेज पर कि हजरत थोड़ा औरतों पर बात कीजिएगा, मर्द कुछ उन्हें पूछे। हाँ, असल बात है कि औरतें आज मर्द को इसलिए नहीं पूछ रही है ना कि औरतें हो गई है मैनेजर, ग्रुपक मैनेजर। अरे बोलिए ग्रुप है इधर की नहीं है? अरे बंधन लोन हो चाहे वो कोई भी लोन हो, औरत मैनेजर है कि नहीं है? अच्छा देखिएगा, वो लोन औरतें को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ताज्जुब है हम इस बात पर कि अल्लाह घरक मरद हमें बैंकर्स ऑफिसर आ भैया हमरा नहीं ढूंढे जो मौकी ढूंढे खुद या कहाँ जी बोलावा तो घरक मरद हमें जी खुद या आजा। देखिएगा ये भी बात, लोन लिए देखिए, हंसने वाली बात नहीं नौजवानों, ये लोन तबाह कर रहा है मेरे घर को, मेरी इज्जत से वो लोग खेल रहा है, तुम्हें होश नहीं है, ये सूद है। अभी मुफ्ती साहब सूद पर बयान कर रहे थे। ये लोन ये सिर्फ औरतों को दिया जाता है, और बैंक वाला जब लोन अदा नहीं होता, बैंक ऑफिसर फोन करता औरत को कि गए लोन ने पैसा नहीं दे जनते, बोला हाँ पैसा नहीं, जा हाथ खाली जा। बोला ते ऑफिस में पहुंचे, ऑफिस में पहुंच ले, बोल लोन माफ हो बुआ, लोन क्यों माफ है? ये कौन करिश्मा कर गया, ये लोन माफ कर दी ऑफिसर। समझ रहे हैं? अरे समझ रहे हैं? काहे माफ कर दिया, काहे माफ कर दिया? ये अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मेरी बीवी की इज्जत नहीं है, मेरी बेटी की इज्जत नहीं है, मेरी बहन की इज्जत नहीं है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, इस पैसे पर थूको, ये सूद का पैसा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद पर गवाह दे करने वाला, ये सब के सब जहन्नमी। अब हम शिकायत करते घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है, माल में बरकत नहीं है, धान में बरकत नहीं है, खेती करो खेती में बरकत नहीं, तो बरकत होगी कहां से? बरकत होगी? अरे बोलो भाई, लोन उठा के बीवी आपको देगी, लोन उठा के बीवी आपको देगी। अब मटर मटर गुटखा खाइएगा, पान खाइएगा तो घर का मालिक बीवी होगी, कब होइएगा? तो बात तो सुननी पड़ेगी। अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह कहता है कि मैंने मर्द को हाकिम बनाया है, मैंने मर्द को, अरे जोर से बोलो ना, मैंने मर्द को हाकिम बनाया। अल्लाह ने कुरान में कहा मैंने मर्द को हाकिम बनाया है। यहाँ चंदा ले मेल जी भाई मस्जिद तक चंदा ले मेल हंस तो तोर कितना लिखो, बोला नहीं हम नहीं बोलबो, फुटकी में पूछे लगता तो गेले फुटकी महल पूछेली मदरसा वाला आलिस कितना दी, बोली था कुछ नहीं, घर का मालिक फुटकी में कैसा मर दे रे भाई, ये कैसा मर दे? एक नौजवान बैठा हुआ था, औरतों के बीच में सांप आ गया, औरतें सांप देख के डर गई, सब औरत खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी कोई मर्दक बोलावा हो, लाठी लगे थे सांप मारते, कोई मर्दक बोलावा। आई बुधवा वहीं बैठलो जी, यो बोली जी कोई मर्दक बोलावा, लाठी लगे थे सांप मारते, कोई मर्दक बोलावा। अच्छा लोग आए, सांप को मार दिया। एक आदमी करे तो तुम्हारा चला लो, बोले हमें भूली गिलान ले, सुन रहा वो भूली गिली के मारा चली। तो मेरा मौजू तो ये नहीं था, लेकिन बात आ गई इसलिए मैंने
इस बात को दोहरा दिया, लेकिन मेरा मौजू ये नहीं है, ये सूद लेन देन। और एक बात याद रखिएगा, एक सूदी कारोबार करने वाला आदमी, सूद खाने वाला आदमी मर गया ना, तो 2-4-5 दिन के बाद उसका बेटा सपना देखा। अच्छा, सपना जानते हैं ना? अरे बोलिए भाई, सपना जानते हैं ना? सपना देखा तो बेटा पूछा बाप से, ए बाबा कब्रम तोर साथ हम की बिलों? बोलिए बेटा, ना फरिश्ता का सवाल ना कब्रम को जवाब, हम वो झमेला में नहीं पड़लान, जिरंग में लान डायरेक्ट जहन्नम में घुसा देगा मर जाए। अरे बाप बोला कि बेटा कोई फरिश्ता सवाल नहीं किया, कब्र में नकीरेन का सवाल नहीं हुआ, और कुर्बान जाओ, हिसाब व किताब कुछ नहीं हुआ बेटा, जैसे ही मरे हम डायरेक्ट जहन्नम में लिया घुसा दिया। कुरान में अल्लाह ने चैलेंज किया है। एक बात याद रखिएगा, कुरान पढ़िएगा, कुरान में अल्लाह ने चैलेंज किया है कि मुझसे मुकाबला करो, मेरे रसूल से मुकाबला करो। किसके लिए? वो बदनसीब सूदखोर है, सूदखोर को अल्लाह ने चैलेंज कर दिया, मुझसे मुकाबला करो। अल्लाह कहता है मेरे रसूल से मुकाबला करो, मुझसे मुकाबला करो। सूद खाने वाला ये बदनसीब, वाहिद बदनसीब इंसान है जिसको अल्लाह ने चैलेंज किया है। तो इसलिए इंशाअल्लाह तौबा करेंगे मेरे भाई। अरे भाई तौबा करोगे? कितने लोग तौबा करोगे? हाथ उठाए। इंशाअल्लाह हम ना सूद खाएंगे, ना सूद देंगे, ना सूद लेंगे, ना जहेज लेंगे, ना जहेज देंगे। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। आज जिस नीला अल्लाह से वापस आते नहीं, अरे जहेज ये सब ले लिया वापस आते नहीं है। अल मुख्तसर मौजूद सामईन किराम, तो मैं कह रहा था हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे, उठे, खड़े हुए और भागे घर की तरफ। बीवी से जाके कहते हैं कुर्बान जाइए। हजरत जाबिर जब भागने लगे उठकर, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जाबिर जाबिर मुझे पता तू भागा क्यों जा रहा है। ए जाबिर, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी चूल्हे से नीचे ना उतारना। जाबिर, जब तक मैं ना आऊं रोटियां बनाना शुरू ना करना। हजरत जाबिर आए अपने बीवी से कहे कि गजब भाग ली। बोले की भी? बोला मत बोले, क्या आदमी खाना चाहिए? बोला 10-12 आदमी। वाह ओ हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि यहाँ 10-12 आदमी का तुम खाना बनाई हो, वहां 1500 आदमी को दावत हो गई। तो बीवी कहती है कि आप अल्लाह के रसूल को बताए थे कि इतने आदमी का खाना हम बनाए हैं। बोला हाँ, हम तो कहे थे कि 10 से 12 आदमी का खाने का इंतजाम है। तो कुर्बान जी बीवी कहती है, कुर्बान क्या ईमान है? बीवी कहती है तो घबराइए मत, घबराइए मत, दावत वो दिए हैं तो खिलाने वाला तो अल्लाह है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इत्मीनान हो जाइए। आने दिए, दावत वो दिए, इंतजाम अल्लाह करेगा। अल्लाह के रसूल साहबा के साथ पहुंचे, लुआबे दोहन लिए, थूक लिया, हांडी में मिलाए, लुआबे दोहन लिए, आटे में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो। गोश्त पक रहा है, 10-10, 15, 20-20 आदमी बैठते जाओ, खाना निकलते जा रहा है, साहबा खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, फारिग होते जा रहे हैं। हजरत जाबिर कहते हैं जिसके घर में दावत थी कि कसम है उस रब की जिसके कब्जे में जाबिर की जान है, सारे साहबा शिकम शेर होकर पेट भर कर खाना खा चुके। जब हम गोश्त की हांडी के ढक्कन को उठाकर देखे तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। और कुर्बान जाइए, रोटी की तरफ, आटे की तरफ निगाह की तो जितना आटा मेरे घर में गुंधा गया था उतना आटा मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। जो हड्डी का गोश्त खाया गया था, हड्डियां जमा की गई। अल्लाह के रसूल ने दस्ते मुबारक फैलाया कि या अल्लाह आपने हम सबको खाना खिला दिया है, या अल्लाह जाबिर की इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, बकरी का बच्चा जिंदा हो गया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जाबिर ले ये अपनी बकरी का बच्चा भी ले जा, अपनी रोटियां भी उठा कर ले जा। हमारा अल्लाह हम सबको खाना खिला भी दिया, पानी पिला भी दिया। तेरे देने से
दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, कुर्बान जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। कल 6 दिसंबर था, बाबरी मस्जिद हमारी हाथों से चली गई और यूँ कह लिए कि और लेकिन उसकी याद सुबह क़यामत तक कोई माई का लाल मुसलमानों के दिलों से नहीं निकाल सकता। बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से छीनी गई है, ठीक है छीनी गई है, लेकिन मेरा ईमान कहता है कि मेरी मस्जिद कल भी थी, मेरी मस्जिद अब भी है, मेरी मस्जिद सुबह क़यामत तक रहेगी। अरे बोलो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 32 साल हो गए बाबरी मस्जिद को, 32 साल हो गए, 32 साल हो गए। कल का डेट में 6 दिसंबर को। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। जोहर में 10 आदमी मस्जिद में, असर में 12 आदमी, मगरिब में 15 आदमी, ऐशा में 8 आदमी, फजर में ये को नहीं, ये गेले कहाँ सब? बोले पलंग तोड़ी। बोलो अच्छा देखिएगा, रोटा बाजार है, रोटा बाजार है, अमौर बाजार है, और कुर्बान जाइए, अजान होती है, अजान होती कि नहीं होती? अरे बोलिए भाई जोर से बोलिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुछ भी को, कोई दुकान बंद नहीं, कोई दुकान बंद नहीं। अब वह एक तक गोली को मारी दो, सब दुकान बंद। भैया बंद करो, भैया गोली फटली, बंद करो, सब दुकान बंद। अरे भाई, मौत से इतना डर है, मौत से इतना डर है, और जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं। अरे मौत से डर है, गोली से डर है, और वो मौत देने वाला वो मेरा अल्लाह, उसका डर नहीं। ये मुसलमान कहां चला गया? मुसलमान कहां चला गया है? कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, मस्जिदों आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। सिर्फ जुमा पढ़ने से नहीं होगा। एक आदमी की भैंस मस्जिद में चलोगी, मस्जिद में भैंस घुस गई, तो इमाम साहब देखल के 2-3 लाठी मार के मस्जिद से भैंसी भगल के, तो आप भैंस वाला भी पीछू कने मार लगते, भैंसी कने मार लगते, तो इमाम साहब बोली कि 2-3 लाठी तुर हो मार। मस्जिद में भैंस घुसली, आगी दी मस्जिद में पाक नहीं भाई रे। बोले ओ मौली साहब सुनो सुनो सुनो, ये जानवर नहीं सी हो? बोले हाँ जानवर से, ते हमरा कहियो देखला मस्जिद में? बोले हाँ ये बात तो सही, तोरा कहियो नहीं देखलो। बोले जानवर नहीं सी, बोली भटका बिगली, हमरा कहियो देखला मस्जिद में? ते अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, तो हो जाऊंगा मैं रुसवा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला। मस्जिद का जलसा है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि मोहल्ले के अंदर में सबसे खूबसूरत घर अल्लाह का होना चाहिए कि नहीं चाहिए? ईमानदारी से बताइए, दिल से बताइए, मोहब्बत से बताइए। मेरे मोहल्ले में चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, अपना घर खूबसूरत संगमरमर का पत्थर लगाकर बनाया है, और कुर्बान जाओ वहीं पर अल्लाह का घर मस्जिद है, चीटीन का छप्पर पड़ा हुआ है, और कुर्बान जाओ। ये नाइंसाफी है। हम कहते मुसलमानों, अपनी इबादत गाहों को खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह बनाओ। अल्लाह का घर सबसे बेहतर होना चाहिए, सबसे खूबसूरत होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे खूबसूरत होना चाहिए। तो खूबसूरत कैसे बनेगा? अरे खूबसूरत कैसे बनेगा? हाँ? एक राज नहीं बनती। देते के
मोदी, योगी, ये मुसलमाने ने देगा? ये देगा कौन? ये मस्जिद कौन बनाएगा? मुसलमान बनाएगा, मोमिन बनाएगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। वाह, ये तो अल्लाह करम है कि नया नोट है, फटा उटा नहीं है। देखा कोई नोट जब कहे नहीं चलता हूँ वो जलसा में चली थी। एक लड़का चाय की दुकान में बैठ के बोला कि भैया राती जलसा चले नहीं, 100 नोट चला दे। बोला किरंग चले लेने? बोला कलकत्ता वाला नाथ पड़ी ले। अब वो नंबरी रहे फट्टा, रोटा अमोर पूरे अररिया ला घुमलानी 1 महीना से कोई दुकानदार ने ली। और राती वो नाथ पर जिल 10 टका ओकरा इनाम दादी 90 टका नंबरी वहीं चला दी। अब इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए अभी कोई मत आइएगा, मैं समझ रहा हूँ ये बागधर, बेलका, चिकनी, चिन्नी, दिगर बस्तियां जो है ये सब सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात खाली नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। बस दिल जमी के साथ बैठे रहिएगा, जब हम पुकारेंगे आप आइएगा। अभी टेंशन मत लीजिए, आप ये मत सोचिए खाली हम तकरीर करने खड़े हुए हैं। आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है, आपका काम है तकरीर सुनना। बैठ के तकरीर सुनिए। बे बाबू बैठ जाइए, बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था तो ये मस्जिद बनाओ, अल्लाह का घर बनाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा, आलीशान घर बनाएगा। आज जानते हैं ये दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद हम लोग जो बनाते हैं तो ये आप तो चंदा दीजिएगा, हम चंदा देंगे। अब भाई चंदे ना देते हैं? अरे जोर से बोलिए ना भाई, चंदे ना देंगे भाई। बनाएगा कौन? मिस्त्री बनाएगा। जो सदर सिक्योरिटी खजानची वो मिस्त्री से बनवाएगा, मजदूर से बनाएगा। कुर्बान जाइए, आपका घर अल्लाह जन्नत में किससे बनवाएगा? फरिश्तों से, मजदूर से नहीं। मजदूर तो है नहीं वहाँ, फरिश्ते हैं, मलाइका है, हुर गिलमान है। तो कुर्बान जाइए, अल्लाह जिस फरिश्ते को कहता बनाओ बन जाएगा, लेकिन कुर्बान नहीं, अल्लाह फरिश्तों से कहेगा हट जाओ, मलाइका हट जाओ। दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में हम अपने बंदे का अपने हाथों से बनाएंगे। वो घर कितना खूबसूरत होगा जिस घर को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। मुसलमानों आओ, ये बड़ा सस्ता सौदा है, बड़ा सस्ता सौदा है। क्या खबर क्या पता मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, दोस्त याद करे या ना करे, क्यों नहीं रहती जिंदगी। कुर्बान जाओ, अल्लाह का घर बना दो। अल्लाह अकबर कबीरा। मर जाओगे सारे रिश्तेदार भूल जाएंगे, रिश्ते नाते भूल जाएंगे। अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। बनाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सारा मजमा तैयार है। मुझे 5 आदमी चाहिए। देखिए मेरा सवाल थोड़े से होगा, अल्लाह ने अगर आपको इस्तात दिया, ताकत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह तो आप बढ़ा चाह कर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। 5000 रुपए देने वाला अपने माँ बाप के नाम पर, अपने दादा दादी नाना नानी के नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 5 आदमी तैयार होइए तो 5000 रुपए देने वाला है कोई पहला सखी, या कोई पहला दानी है, कोई पहला दान करने वाला अपने माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, इंशाअल्लाह उनके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। ये सारा मजमा दुआ करेगा। पहला कोई नाम जिसका पहले फहरिस्त में आ जाए। देखिए हम 5000 मांगे हैं, आप 10, 20, 50 हजार, लाख भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल 5 है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल फोन पे है फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। अच्छा पैसा नहीं है कोई टेंशन नहीं है, धान है धान दे दो। ए देखिए क्या नाम है, नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। मोहम्मद सिद्दीक नाम बड़ा प्यारा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। देखिए नाम का जात पर असर होता है, एक बात याद रखिएगा।
ये नौजवान ने अपने नाम को पहले फहरिस्त में जाम क्या कहते लिखवाया। नाम बड़ा प्यारा, नाम का ज़ात पर असर होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल खड़े हुए चंदा करने, सहाबा से फरमाए जिनके पास जो है ले आओ। सहाबा दौड़े और कुर्बान जाइए। हज़रत उमर फारूक दिल में सोच रहे हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु कि आज अबू बकर से हम आगे बढ़ेंगे। आज अबू बकर से हम, ये कौन बोल रहे हैं? हजरत उमर फारूक बोल रहे हैं। अपने घर गए हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, अपने घर का सारा सामान जमा किए, आधा हिस्सा किए, आधा हिस्सा घर में छोड़े, आधा हिस्सा गठरी बांधकर अल्लाह के रसूल की बारगाह में लाए। अब इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक का वाकया देखिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला जब अपने घर पहुंचे तो घर का सारा सामान इकट्ठा किया, सारा सामान, यहां तक जो कुर्ता पहने हुए थे बटन भी तोड़ के डाल दिया, बबुल का कांटा लगाया, सारा सामान लेकर आए। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु सोच रहे हैं कि आज तो अबू बकर से हम बढ़ जाएंगे। पूछते हैं अल्लाह के रसूल को, उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि या रसूलल्लाह, आधा माल आपके पास लाया हूँ, आधा माल अपने घर वालों के लिए। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछते हैं कि अबू बकर तुम अपने घर वालों के लिए क्या छोड़े? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं या रसूल अल्लाह, अपने घर वालों के लिए अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को छोड़े। नाम का जात पर असर होता है मुसलमानों। अल्लाह ने जिब्रील को दौड़ाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाके कह दो अबू बकर ने जो अमल किया है, जो माल घर से निकाला है, खर्च किया है मेरे नाम पर, मेरा सलाम कह दो। अबू बकर को अल्लाह सलाम कहता है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये पैसा अल्लाह अकबर कबीरा, ये हाथों का मैल है, ये मर्द के हाथों का मैल है। ये पैसा ना किसी के पास रहा है ना किसी के पास रहेगा। और एक बात याद रखना मुसलमानों, कफन में जेब नहीं है। कफन में जेब है? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो ना। कफन में जेब है? कब्र में अलमारी से कोई ने सीखी भी बना ली नहीं है तो क्या हुआ, बना लेंगे। बोलेंगे लकड़ी हरा को अलमारी एक बना हम लोग कब्र में घुसा था। आज जितना पैसा है सब उस तिजोरी में रख दो ताकि कब्र में भी चैन मिले हमको कि पैसा दुनिया से छोड़कर नहीं मरे, पैसा लेकर हम कब्र में आए। माशाअल्लाह। देखिए नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मोहम्मद ज़कीर है। देखिए माशाअल्लाह 5000। ये दो आदमी हो गए हजरत, लिखते जाइएगा माशाअल्लाह। कतो जन होलो? दू जन होलो। आमा के कजन चाहे? 5 जन। अल्हम्दुलिल्लाह इनार जन्ने दुआ करছি या अल्लाह इनार दान तो कबूल करे नो या अल्लाह। इस नौजवान की या अल्लाह, ये नौजवान सिद्दीक की और जनाब ज़कीर साहब की या अल्लाह उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, तिजारत में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे अल्लाह। दोनों के माँ बाप को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भोजपुरी बाकी है, फरमाइश आ गई कि भोजपुरी सुनाना, हम भोजपुरी सुना देंगे। अच्छा तीसरा आदमी है, तीसरा कोई सखी, जल्दी करो भाई टाइम कम है। देखे नौजवान आया है, देख लीजिए माशाअल्लाह। देखिए जो देने वाला वो देगा, जो देने वाला है, अरे जोर से बोलो, जो देने वाला है, जो देने वाला वो देगा, चाहे रहे या ना रहे, पैसा उधार करके जैसे भी वो देगा। और जो देने वाला नहीं है, ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उल्टा दिए, ये टका नहीं देगा। इमरान देगा? अरे जो देने वाला नहीं वो देगा। नाम बोल दीजिए। 18 नहीं देगा। इमरान मोहम्मद इमरान के नाम से 5000। माशाअल्लाह मोहम्मद इमरान बाबू, अल्लाह इनार फोन पे करेंगे। अल्लाह इनार दान तो कबूल करे नो। अल्लाह इस नौजवान को उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में बरकत दे। अल्लाह इमरान बाबू के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह के नबी के 4 यार, अल्लाह के नबी के 4 यार, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम रजी अल्लाह ताला अन्हु। अल्हम्दुलिल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे कोई मुसलमान, कोई नौजवान, कोई सखी, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा, इंशाल्लाह खड़े हो जाओ। मैं देखना चाहता हूँ कौन खुश नसीब नौजवान है जो अल्लाह का घर बना दो। अल्लाह तेरा घर बना देगा। मुसलमानों ये मेरा वादा नहीं है, ये मेरी बात नहीं है। और सुनो ये मेरा वादा झूठा हो सकता है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का वादा, मेरा वादा
अरे जोर से बोलो। पक्का वादा। ये देखिए चौथा नौजवान उठा। हे है वाह 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 हे माशा। आने दो आने दो, रास्ता दे दो। ये देखिए नौजवान मजमे को चिरता हुआ फाड़ता हुआ दहाड़ता हुआ गया। माशाल्लाह वाह बेटा वाह। देखो पॉकेट में हाथ डाल रहा है। तब तो एक शेर सुना दे। अरे सुना दे। न दौलत न दौलत न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। है अब्दुल शकूर साहब सहलगांव। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अब्दुल शकूर भाई के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में कमाई में दाने दाने बरकत दे। या अल्लाह अब्दुल शकूर भाई के और ये नौजवान जो आया है अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जन हो लो 4 जन हो लो। 4 जन हो लो 5 हो लो 4 हो लो 4 हो लो। शकूर साहब का लिखे जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह 4 हो लो। अल्हम्दुलिल्लाह दिनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। हाथों की उंगलियां 5 है। बस अल्हम्दुलिल्लाह एक और सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर। 5000 रुपए दान करने वाला, 5000 रुपए ताउन करने वाला। और मुसलमानों नौजवानों कुर्बान जाओ। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। वही अल्लाह दौलत देने वाला है, वही अल्लाह मालदार बनाने वाला है। वही अल्लाह है जिसके कब्जे में हम सबकी जान है। एक दिन मौत आएगी, अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है मेरे लिए क्या लाया है। बस 5वां आदमी, 5वां खुशनसीब, चाहे मुखिया साहब हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी हो, ताजिर हो, किसान हो, 5वें नंबर पे 5000 रुपया एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई खुशनसीब अपना नाम पेश करो इंशाअल्लाह। उसके लिए 10 दुआ हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजलिस में 10 दुआ हो जाएगी। ये बड़ा मजलिस है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मजलिस है, बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ना जाने अल्लाह किसके आमीन पे दुआ कबूल कर ले, ना जाने अल्लाह किसकी दुआ कबूल कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा। दुआ से तकदीर बदल जाती है, दुआ से अल्लाह तकदीर बदल देगा। जो बीमार रहते हो अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। अल्लाह शिफा कामिला शिफा आजिला अता फरमा देगा। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान जल्दी करो भाई, टाइम बहुत कम है। 5 से 7 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। 5वें नंबर पे एक आदमी और। अभी भोजपुरी हम सुना देंगे इंशाअल्लाह। 5वां कोई ना कोई तैयार होगा, इसलिए कि ज़बान से बात निकल गई है। कोई न किसी को अल्लाह तैयार कर ही देगा इंशाअल्लाह। कोई ना कोई बंदा तैयार होगा, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाअल्लाह। 5वें नंबर पे 5000 रुपए देने वाला कोई सखी तैयार हो जाएगा। हे नौजवान देखिए तैयार हुआ। कहाँ गली वो? अच्छा उधरे चला गया। अच्छा इंशाअल्लाह कोई ना कोई होगा, वो गया है, जरूरत से गया है। कोई 5वें नंबर पे एक आदमी है, कोई नौजवान है, एक कोई नौजवान
पांचवा हो जाए फिर भोजपुरी आपको सुना दे रहे हैं हम। पांचवा हो जाए फिर भोजपुरी आपको हम सुना दे रहे हैं इंशाल्लाह। है कोई पांचवा कोई है भाई? 5,000 रुपये तो कोई बड़ी रकम नहीं भाई, कोई बड़ी रकम नहीं। हम तो कहते हैं अभी के ज़माने में, इस महंगाई के ज़माने में 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्लाह समद। अल्लाह ना जाने कितने हादसा से, मुसीबत से, वबा से, परेशानी से अल्लाह बचाएगा। और जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, जो दीन के कामों में खर्च नहीं करता है, वो कंजूसी बखीली करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो? अरे बोलो भाई, कहाँ भेजता है? डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जा झमेले खत्म हो गए। है माशाल्लाह। पांचवा कोई है? यहाँ के मुखिया साहब कोई, सरपंच साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब, वकील साहब, मास्टर साहब पीछे हैं? नारे तकबीर। मोहम्मद शोएब भाई, मोहम्मद शोएब आलम 5वें नंबर पर, अपने माँ के नाम पर। हा हा हा। हमारे मुखिया साहब इकबाल साहब उर्फ लाल खान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुखिया साहब ने भी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह नाम को फहरिस्त में शामिल करवाया। हमारे मुखिया जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो दुआ करता हूँ आज ये मुखिया है, अल्लाह कल को इसको एमएलए बना दे। और आमीन बोली तब नहीं हो? कन अख्तरुल ईमान नाराज भाई थी की? अल्लाह जिसको जो चाहे वो बना दे। बोले बात सही की गलत? अल्लाह जिसको जो चाहे वो बना दे। फकीर को बादशाह बना दे, बादशाह को फकीर बना दे। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है, वो जिसको जो चाहे बना दे। अल्लाह हमारे मुखिया साहब के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, ओहदे में, इज्जत में बरकत दे। या अल्लाह इनके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अरे तो ऐलान तो कर दिए। शोएब भाई का लिखिए ना, शोएब भाई। अब कौतो जन हो लो, 6 जन हो लो। हम कितना मांगे थे? ये 6 का है वो, फिर 10 पुराना होगा। ये 10 पूरे थे के? जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, 7वें नंबर पे है कोई सखी। 5,000 टका दिए दो इंशाल्लाह। हम बेसी नहीं मांग रहे थे कि हम 5,000 मांग रहे थे। हमारे मुखिया इकबाल साहब अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए दिए अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ा, ये कहिए कि हमसे इसकी मोहब्बत है, बड़ा फैन है ये। 25,000 रुपए इन्होंने कहा। फोन पे मैं कर रहा हूँ, फोन पे कीजिए, अभी कीजिए। नारे तकबीर। देखो छे आवाज छे। आई बोली ये मैं बाबरी मस्जिद टूटने दी, बाबरी मस्जिद टूटने दी, बाबरी मस्जिद टूटी गई। देखो नारा छे, जोर लगा नारे तकबीर, अल्लाहु तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब भोजपुरी सुना देंगे। 7 लोग हो गए, 7 हो गए जी। अरे बोलो भाई 7 हो गए। 7 हो गए। जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। एक आदमी और, फिर भोजपुरी हम सुना दे रहे। यहाँ जी। ये देखिए 8वें नंबर पे नौजवान तैयार हुआ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाम लिखिए ना जी, बोलिए। मोहम्मद वसीम अकरम, पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्रिकेटर था, ये उसी का दोस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद वसीम अकरम। 10 में कितने कम रह गए? 2। 10 और बस। अशरा मुबशरा की तादाद 10 है। 2 आदमी और तैयार हो जाइए फटाफट इंशाल्लाह। है कोई सखी? 2 आदमी और तैयार हो जाइए। तो बेलका का हो, बागडर का हो, चन्नी का हो, गिरवा का हो, सुरा चौक का हो, रोटा का हो, कहीं का कोई नौजवान 2 आदमी तैयार हो जाए तो इंशाल्लाह। कोई नौजवान है? बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, सुनिएगा, अरे सुनिएगा। बगिया में कोयलिया, बगिया में कोयलिया, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, बगिया में कोयलिया
भोरे भोरे मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी। सूरज बोले सूरज बोले एक हम ही नहीं, सूरज बोले एक हम ही नहीं, पढ़े चांद सितारे नबी नबी, पढ़े चांद सितारे नबी नबी। माशाअल्लाह, बहुत खूब। धरती पे नबी जी आवत है, धरती पे नबी जी आवत है, काबे को फरिश्ते सजावत है, काबे को फरिश्ते सजावत है। सब हूर मलक गाए झूमे, सब हूर मलक गाए झूमे, आमिना के द्वारे नबी नबी, आमिना के द्वारे नबी नबी। बगिया में कोयलिया भोरे भोरे मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, कम से कम 10 आदमी हो जाते 5000 वाला तो बहुत अच्छा रहता मेरे भाई। मस्जिद का जलसा है, ये मरकजी मस्जिद है। अभी मस्जिद के अंदर में मैं बैठा देखा, अल्लाह अकबर कबीरा। और कुर्बान जाइए, मस्जिद बेहतरीन पोजीशन में नहीं है, देखते कि प्लास्टर वगैरह क्या कहते हैं उखड़ा हुआ है। छोटी मस्जिद है, मरकजी मस्जिद बड़ी मस्जिद होनी चाहिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस मस्जिद को वसी की जाए, इस मस्जिद को कुशादा किया जाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इसमें कदम नहीं बढ़ाएंगे कैसे होगा? इसमें सबको मिलकर कदम बढ़ाना होगा, चाहे वो गरीब हो अमीर, अमीर को ज्यादा हिस्सा लेना होगा, अमीर को पहले कदम बढ़ाना होगा। गरीब लोग उसके पीछे से जहां तक हो सके, जो हो सके, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, चाहे वो 1 किलो धान ही क्यों ना हो, गरीब को भी उसमें साथ देना होगा, ताकि अज्र आप भी पा सकें, सवाब आप भी पा सकें, आपका भी घर जन्नत में बन जाए। है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर है। मैं मोहम्मद मिनहाज आलम अपनी बेटी की तरफ से माशाअल्लाह, ये देखिए 5000 रुपया मुन्नी बेगम, मोहम्मद मिनहाज आलम अपने दादा दादी की तरफ से चंदा दिया मस्जिद में माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मोहम्मद अतीफ साहब दादा 5000 रुपये, और ऐनुन्निशा दादी मरहुमीन, यानी पहले 25,000 दिया, और फिर ये नौजवान 2-5 हजार रुपये करके 10 इन्होंने पूरा कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन्हें दानटा कबूल करे नो। एक भाई हमारे और आ गए, अल्लाह इन्हें दानटा कबूल करे नो। अल्लाह इनके दादा दादी, इनके सारे मरहुमीन मरहुमात को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। नारे तकबीर, अरे नारा लगाओ, जोर से लगा, नारे तकबीर। अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा। देखिए, हाँ ठीक है, अब्दुल रशीद साहब अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये जज्बा देखो, ये जज्बा देख लो, ये मोहब्बत देखो।